सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरीश प्रोजेक्ट्स और मेरा नाम है हरीश चौधरी। आज हम बनाएंगे एक फायर डिटेक्शन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का यूज़ हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पर भी अचानक से अगर आग लग जाती है तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उस आग को ऑटोमेटिक बुझा देगा। इस प्रोजेक्ट में मैंने एक फायर फ्लेम डिटेक्शन सेंसर का यूज़ किया हुआ है जो कि सेंस करता है फायर को, और ये सेंस करने के बाद यहाँ पर ये जो वाटर पंप है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जिससे कि ये पानी डालता है और जो आग होगा वो बुझ जाता है। इस प्रोजेक्ट का यूज़ हम होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गाड़ी के अंदर या फिर कोई शॉप हो गया उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को कोई भी यूज़ कर सकता है, अपने घर के लिए भी बना सकता है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है ये बहुत ही कम है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है और आप चाहें तो इसको अपने कोई भी साइंस एग्जीबिशन में बनाकर लेकर जा सकते हैं। और इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है ये इंस्पायर अवार्ड में भी बहुत ज़्यादा आता है, तो आप भी इंस्पायर अवार्ड में लेकर जा सकते हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और मैं सेलेक्ट कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ से मैंने अपने पीसीबीज को ऑर्डर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मैंने इन पीसीबीज को यूज करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं, जिनको आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है JLC PCB। इस वेबसाइट से सिर्फ 2 डॉलर में 5 पीसीबीज ऑर्डर कर सकते हैं, एनी कलर। और आप चाहें तो यहाँ पर SMT असेंबली भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर पीसीबी डिजाइन करना होगा, उसको गर्बर फाइल में सेव करके यहाँ पर अपलोड करना होगा, और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा जिनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इन सभी को सेट करके आपको यहाँ पर सेव टू कार्ट में क्लिक करना होगा, और आप अपने कार्ट में जाकर बिल्कुल इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो आपको इस वेबसाइट में मंथली $24 का कूपन ऑफर मिलेगा। और पीसीबी क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, और ये एक हाई क्वालिटी पीसीबी है। मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप भी पीसीबीज ऑर्डर कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो भी सामान चाहिए उसको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक Arduino UNO, जो कि मेरे सभी प्रोजेक्ट्स में कॉमन होता है, और ये है एक फ्लेम सेंसर मॉड्यूल, एक 5 वोल्ट रिले, और हमें चाहिए कुछ बैटरीज। ये जो बैटरी है इसको हम वाटर पंप को पावर देने के लिए यूज़ करेंगे, और ये जो बैटरी है इसको हम Arduino को पावर देने के लिए यूज़ करेंगे। ये है 7.4 वोल्ट का, और ये जो है ये 12 वोल्ट का है। और हमें चाहिए एक बजर, आप चाहें तो छोटा वाला बजर भी यूज कर सकते हैं। और हमें चाहिए कुछ सनबोर्ड सीट, अगर आपके पास सनबोर्ड सीट नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को बनाने से पहले मैं यहाँ पर आपको Arduino प्रोग्रामिंग दिखाऊँगा। उसके लिए आपको अपने Arduino को PC से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद आपको Arduino IDE इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने जिस कोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर टूल्स में जाना है, और टूल्स में आपको पोर्ट चेक करना है। यहाँ पर आपको जो भी पोर्ट शो कर रहा होगा उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और फिर से टूल्स में ही जाकर बोर्ड को चेक करना है। यहाँ पर बोर्ड जो है ये Arduino UNO सिलेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद आप इस एरो में जाकर इस कोड को अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड अपलोड हो रहा है, और यहाँ पर ये कोड अपलोड हो चुका है, डन अपलोडिंग। सबसे पहले हमें इस सेंसर में जंपर वायर कनेक्ट करना है, और कनेक्ट हो जाने के बाद ये जो D0 वाला पिन है उसे हमें Arduino के A0 वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, और जो इसका सेंटर वाला पिन है उसे हमें Arduino के GND वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, और जो इसका VCC वाला पिन होगा उसे हमें Arduino के 3.3 वोल्ट वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पर जो रिले है उसका जो VCC वाला पिन होगा उसे हमें Arduino के 5 वोल्ट वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, और GND को हमें Arduino के GND वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, और जो इन वाला पिन है उसे हमें Arduino के डिजिटल पिन नंबर 13 में कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसर और रिले का कनेक्शन हो चुका है Arduino से। अब यहाँ पर हम वाटर पंप को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद बैटरीज को। यहाँ पर हमें वाटर पंप और बैटरी को कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाटर पंप और जो बैटरी है वो रिले से किस तरह से कनेक्शन हुआ है।
सो अब यहाँ पर हमें इस रिले में वाटर पंप और बैटरी को कनेक्ट करना होगा। सो आप यहाँ पर इस डायग्राम को देख सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वाटर पंप और बैटरी है किस तरह से कनेक्शन हुआ है रिले से। सो आप भी सेम इसी तरह से कनेक्शन कर लेना। तो चलिए मैं जल्दी से इसमें कनेक्शन करता हूँ वाटर पंप और बैटरी का। सो यहाँ पर मैंने इन सभी को कनेक्शन कर लिया है और वाटर पंप के साथ ही मैंने बजर को भी कनेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमें इस आर्डिनो को पावर देना होगा जिससे कि ये ऑन हो जाएगा। सो बैटरी का जो माइनस वाला पिन होगा उसे हमें आर्डिनो के GND वाले पिन से कनेक्ट करना होगा और बैटरी का जो प्लस वाला पिन होगा उसे हमें आर्डिनो के VIN वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। सो अब यहाँ पर हमें इस वाटर पंप में इस पाइप को कनेक्ट करना होगा और इस पाइप के दूसरे साइड मैंने कुछ इस तरह से जुगाड़ कर रखा है जिसमें से वाटर जो है वो बाहर आएगा। सो अब यहाँ पर हमें इन सभी कंपोनेंट्स को इस सनबोर्ड शीट में अच्छे से स्टिक करना है ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने इन सभी कंपोनेंट्स को कुछ इस तरह से यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, तो आप भी कुछ इस तरह से कर लेना और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो चलिए जल्दी से हम इसको वर्किंग टेस्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं पहले नॉर्मल इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पर इसको वाटर के साथ टेस्ट करके दिखाएंगे। सो आपने इस प्रोजेक्ट का वर्किंग तो देख ही लिया होगा और इसका जो रेंज है ये भी बहुत ही अच्छा है। सो चलिए हम इसमें अब वाटर को डालकर टेस्ट करते हैं। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही साइंस प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।